मुखिया जी? बढ़िया हो रहा है सर। क्या क्या हो रहा है? नल जल, नली गली, वोलिंग सोलिंग, पानी खनाई, तालाब उड़ाही, कुआं मरम्मत, यही सब काम हो रहा है। राशन कार्ड है? ना है अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है? बन रहे हैं। क्यों क्यों मिलवे न करे? नहीं देते हैं? ना समय पे राशन दे देता है, पक्का बजट नहीं देता। राशन मिलता है लेकिन पक्का बजट नहीं मिलता। किए तब न दोबारा जीते हैं। हाँ, ये बात बढ़िया आप बोले कि पिछला बार काम किए तब तो जनता द्वारा मौका दी। ये सही बात है कि देखिए हम तमाम जनप्रतिनिधियों को कहते हैं कि काम आप ऐसा कीजिए कि वोट मांगना नहीं पड़े, बार बार जनता मजबूर हो जाए आपको वोट देने के लिए, आपको चुनने के लिए, और ऐसा जनप्रतिनिधि हर पंचायत में चाहिए। तो आप अपनी सबसे मनपसंदीदा शो हमार पंचायत देख रहे हैं और फिर एक बार अपने शो को लेकर हम पहुंच गए हैं जहानाबाद जिले के मोदनगंज प्रखंड के जैतीपुर कुरुआ ये पंचायत है और लगातार हमार पंचायत के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से पंचायत की विकास हो रही है और लगातार जिस प्रकार से राजधानी में दावा की जाती है पंचायती विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग को लेकर के उतनी कितनी धरातल पे पंचायत स्तर पर उतरी है। लगातार जनता और जनप्रतिनिधि दोनों से स्थिति जान रहे हैं कि किस प्रकार से पंचायत की विकास हो रही है, जनता किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो जनप्रतिनिधि को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तमाम बातों पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और इस वक्त इस पंचायत के यानी कि जैतीपुर कुरुआ पंचायत के जनता हमारे साथ है और दूसरी तरफ मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ है। लगातार जनता के सवालों के हम जवाब भी लेंगे और जो काम हुए हैं उनकी हम चर्चा भी करेंगे कि किस प्रकार से पंचायत की विकास हो रही है। तो चलिए हम यहाँ की जनता से जानते हैं और सबसे पहले हम बाबा आपसे जानेंगे, सबसे बुजुर्ग आप ही लग रहे हैं, क्या नाम है आपका? इसी पंचायत के रहने वाले हैं। कितने नंबर वार्ड में है? 10 नंबर में। अच्छा, आपको वार्ड नंबर नहीं पता है? कैसा काम हो रहा है पंचायत का? मुखिया जी कैसा काम कर रहे हैं? ये कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? एक आध दो नाम बताइए काम का, एक एक करके। आप लोग, आपकी उम्र कितना हो रही है? आपकी उम्र कितनी है? उम्र 50 का। तो वृद्धा पेंशन मिलता होगा? कितना मिलता है? राशन कार्ड है? क्या है अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है? क्यों? मिलवे न करे? अच्छा, मिलता ही नहीं है। नल से जल आता है? नल लग, अच्छा, आवास योजना घर बनाने के लिए पैसा वैसा मिला है? कितना मिला है? कितना मिले हम जाने के लिए। अच्छा, आपको नहीं पता है? हम तो यहीं रहते हैं। घर में रहते हैं ना? अच्छा, मुखिया जी के यहाँ रहते हैं? क्या घर में नहीं रहते हैं? ना घर में नहीं। क्या है? घर वाला निकाल दिया क्या? कहीं ना कोई नहीं रहती। घर वाला निकाल नहीं ना दिया है? ना निकाला। अच्छा, कोई बात नहीं। आपका इसी पंचायत में घर है? कैसा काम हो रहा है मुखिया जी के द्वारा? जैसे कुछ काम का नाम बताइए। नल, आपके घर में नल से जलाता है कम सा समय? अच्छा, और क्या क्या हुआ है? सड़क का, नली गली का भी काम जारी है। अच्छा, एक बात बताइए, इससे पहले जो मुखिया थे और अभी जो मुखिया है, ज़्यादा बेहतर काम कौन कर रहे हैं? अच्छा, 2 बार से यही है। चलिए, तो अच्छा बढ़िया, 2 बेहतर काम हो रहा है। जो आप लोग, अच्छा एक एक करके बोलिए, जो आप लोग की उम्मीद थी उस उम्मीद में मुखिया जी खड़े उतर रहे हैं? कर रहे हैं। आपकी उम्र कितनी हो गई है? तभी आप बुजुर्ग नहीं हुए हैं, वृद्धा पेंशन को नहीं मिलेगा, अभी आप जवान है। घर बनाने के लिए पैसा सब मिला है? तो नहीं मिला। क्या नंबर में है? शौचालय योजना का लाभ, शौचालय बनाने के पैसा मिला है? उसमें मिला नहीं थे। अच्छा, राशन कार्ड है आपके पास? राशन मिलता है समय पे? पक्का वजन मिलता है? हाँ, चलिए आपका, देखिए आपके बगल में चलिए, पक्का वजन नहीं देते हैं? हाँ, नहीं हम बोलिए, डीलर पक्का वजन नहीं देते हैं ना? समय पे राशन दे देता है, पक्का वजन नहीं देता? राशन मिलता है लेकिन पक्का बजट नहीं मिलता। इसके लिए आप शिकायत नहीं किए हैं बड़े पदाधिकारी से? हमने सब कुछ सुनाई पता था। देखिए चाचा, आप ही लोग जो है जनता के बदौलत ही अधिकारी, पदाधिकारी और नेता रहते हैं। कैसे आप लोग के वजन नहीं है? सब मिल जाता है, नीचे से ऊपर तक वही है। सब वही। मुखिया जी कैसा काम कर रहे हैं? क्या क्या कर रहे हैं? नल गली नदी बना रहे हैं। आप लोग की जो उम्मीद थी, देखिए जब वोट होती है, चुनाव होती है, तो आप लोग की उम्मीद होती है कि आपके मुखिया ऐसा काम करेंगे।
आप उस उम्मीद पे मुखिया जी उतर रहे हैं? ये तब न दोबारा जीतते हैं। हाँ, ये बात बढ़िया आप बोले। पिछला बार काम किए तब तो जनता द्वारा मौका दी। ये सही बात है कि देखिए हम तमाम जनप्रतिनिधियों को कहते हैं कि काम आप ऐसा कीजिए तो वोट मांगना नहीं पड़े, बार बार जनता मजबूर हो जाए आपको वोट देने के लिए, आपको चुनने के लिए। वैसा जनप्रतिनिधि हर पंचायत में चाहिए। एक युवा भाई है हमारे साथ, क्या नाम है? इसी पंचायत में घर है? कितने नंबर वार्ड में? 15 नंबर। कैसा काम हो रहा है मुखिया जी के द्वारा? क्या क्या हो रहा है? गाली कौन दे रहा है यार? नली गली कुआं जो है घेर। अरे कुआं समझ, कुआं क्या होता है? कुआं का? अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। देखिए थोड़ा सा क्या है ना कि हमारे सोच चल रहे हैं, हमारे दर्शक देखते हैं तो थोड़ा सा जब मजाकिया अंदाज होती है तो दर्शक भी हमारे पसंद करते हैं। तो सा हंसी में करना है, हर काम सीरियस हो ना कि हर काम सीरियस से किया जाए, है ना भाई? और क्या क्या हो रहा है? सब ठीक काम हो रहा है। राशन कार्ड है? समय पर राशन मिलता है? पक्का वजन? देखिए फिर चाचा आपको लगेंगे गुस्सा में आप पे। अब वहाँ पे मेरे सामने पक्का देवे करता है तो हम कैसे कहेंगे कब काम देता है? आपके सामने पक्का देते हैं? हाँ तो कहीं अच्छा डीलर के यहाँ से राशन लाके कोई और तराजू पे तौले हैं? नहीं, हम तो खाते हैं। एक बार तौल दीजिएगा नहीं पता चलेगा। चाचा अच्छा कच्चा हो जाएगा। चाचा आपका इसी पंचायत में घर है, कैसा काम हो रहा है मुखिया जी? बढ़िया हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? नल जल, नली गली, वॉलिंग पानी खनाई, तालाब उड़ाही, कुआं मरम्मत, यही सब काम हो रहा है बढ़िया। ये सब काम हो, मतलब कि जो सरकार की जो योजना है वो धरातल पर उतर रही है। धरातल पर उतर रहा है सर। अच्छा, आप जब चुनाव होते हैं तो आप लोगों की जनता की उम्मीद होती है कि हमारे मुखिया जी ऐसा काम करेंगे, आपकी भी उम्मीद होगी। उस उम्मीद पे आपके मुखिया जी कितने खरे उतरे? 90%। 10% कहाँ कमी है? कुछ कमी है सर? तो बताइए, आज कैमरे में बताना होगा क्योंकि देखिए हम मुखिया प्रतिनिधि को खड़ा कराए हुए हैं, उनसे हम पूछेंगे भी। 10% कमी होता है, सरकार के जो कमी होता है उसके चलते मुखिया की कमी हो जाती है। हाँ, ये बात आप सही बोले कि हर काम के लिए मुखिया जी को दोषी देना भी ठीक नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक देखना पड़ता है और मुखिया जो होता है अंतिम पायदान पे है, तो जो ऊपर से आदेश आएगा तो वो ऊपर सही हो जाए तो ये भी 10% सही हो जाएंगे। 100 के 100 हो जाएंगे। अच्छा चलिए, और भी हमारे कुछ भाई हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? थोड़ा आगे आ जाइए ना, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है? इसी पंचायत के हैं। कैसा काम हो रहा है मुखिया जी का? क्या क्या हो रहा है? अच्छा हाँ, देखिए ये अहम सवाल है। स्वच्छता पे सरकार बहुत ध्यान दे रही है। स्वच्छता की क्या स्थिति है आपके पंचायत? अच्छा, आप लोग के घर में हर घर कूड़ेदान मिल गया है? अच्छा, कचरा उठाओ भी घर घर होता है? मतलब कि अभी शुरू ही हुई है, अभी शुरू होने वाली है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है। सेकंड फेज में 4 पंचायत। और आप लोग सेकेंड इस पंचायत मतलब कि अलग 8 पंचायत है इस ब्लॉक में। 4 पंचायत पहले फेज में हुई या 4 दूसरे फेज में, है ना? अच्छा एक बात बताइए, जब चुनाव होती है तो आप लोग को उम्मीद होता होगा कि जब मुखिया जी जीतेंगे तो ये काम करेंगे। आपको भी कुछ ऐसा उम्मीद था क्या? कर रहे हैं। और क्या सुधार चाहते हैं पंचायत? आप लोग युवा है और युवा के ऊपर बहुत विशेष जिम्मेदारी होती है कि आप लोग जैसे पंचायत को मूवमेंट करेंगे वैसा आने वाले पीढ़ी को वो सुविधा मिलेगी। और आप लोग क्या चाहते हैं कि पंचायत में वो चीज़ आ जाए तो और बेहतर होगा? सरकार के गाइडलाइन आवे तब ना मुखिया जी से कुछ कहें। गाइडलाइन है वो अनुसार कर रहे हैं, गाइडलाइन है उस पर काम हो रहे हैं। तो अब आगे और कुछ चाहते हैं जैसे सरकार से बात, और आप लोग पंचायत की जनता होने के नाते, युवा होने के नाते और कुछ चाहते हैं कि पंचायत में और सरकार ध्यान दे और कुछ योजना आए? ध्यान देना चाहिए सरकार शिक्षा पे। अब पंचायत में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? सरकारी स्कूल में शिक्षक लोग समय पे आते हैं? समय पर तो आते हैं, अपना स्कूल सब जगह थोड़े जाते हैं कि कहाँ पर। स्वास्थ्य क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य केंद्र है? एक है। वहाँ जो भी नर्सेज है वो समय पे आते हैं? आप लोग उसकी लाभ मिलती है? तो भैया आगे आ जाइए, आपसे भी बात कर लेते हैं। बस आगे आ जाइए, आगे आप लोग से तो बात करने के लिए आए हैं तो और आगे आ जाइए। हमसे कोई दिक्कत है क्या? इसी पंचायत का रहने वाले, क्या नाम है? कैसा काम हो रहा है मुखिया जी के द्वारा? क्या क्या हो रहा है? लाभ मिल रहा है। ये दोबारा मुखिया बने हैं, दोबारा मुखिया पहली बार तो अच्छा काम किए तब आप लोग दोबारा जिताए होंगे। दोबारा कितने का आप लोग की उम्मीदों पे खड़ा उतर रहे हैं? मुखिया तो बनाया था क्या आप लोग बनाया तो आपकी उम्मीद पे उतर रहे हैं? काम दे रहा था। अच्छा चलिए, आपके इसी पंचायत में आप रहने वाले हैं, क्या नाम है? कैसा मुखिया जी काम कर रहे हैं? मुखिया जी अच्छा काम ऐसा नहीं कि बगल में खड़ा है इसलिए बोल रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। अच्छा, क्या क्या काम हो रही है?
हमारे गांव में तो नल भी बन गया है, नल जल भी लग गया है, समय पर पानी भी मिलता है। अच्छा, अगली बार यदि अच्छा आप सब लोग एक बार बताइए, अगली बार फिर इन्हें जिताना होगा या अगली बार इस चुनाव में खड़े होंगे तो आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, इस पंचायत की जनता का सपोर्ट मिलेगा, ऐसा ये काम कर रहे हैं? इन्हीं को होना चाहिए। चलिए हम सीधे देखिए 10% अभी से बढ़ा दिए। चलिए हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि हर एक किस्म से जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि जनता इनकी हम बात कर रहे थे और जनता संतुष्टि जाहिर की है और दोबारा यह मुखिया बने हैं और शायद मेरी जानकारी के अनुसार खुद पहले पूर्व में मुखिया रहे हैं, इस बार मुखिया प्रतिनिधि है। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जनता से आपकी बात हो रही थी, दोबारा जनता ने आपको पिछली बार आप मुखिया थे और हमारी भाभी मुखिया थी, उसके पहले मैं था। उससे पहले आप और इस बार भाभी ही है। तो फिर हैट्रिक लगाया ना आप? हाँ लगा तो है लेकिन लगातार नहीं लगा है क्योंकि आरक्षण हो गया था। हाँ उसके बाद हमारी भाभी जब महिला सीट हुआ तो दोनों बार लगा। देखिए हम तो इतना ही जानते हैं कि जब 3 बार तीसरी बार पंचायत की जनता आपको चुनी तो कहीं ना कहीं आपके काम को देखी होगी और आपसे बहुत सारी उम्मीदें होगी। जनता आपकी बता रही है आपसे बहुत संतोषजनक है। ऐसे आपसे हम जानना चाहेंगे किन किन योजनाओं पे काम हो रही है पंचायत में? पंचायत में पहले तो मनरेगा योजना है, दूसरी है पहले पंचम था उसको षष्ठी में कर दिया, उस योजना से गली नली बनाना है, और तीसरा 15वीं जो आया उससे काम हो रहा है। जहाँ नली गली का है वहाँ नली गली, जहाँ वंचित था जो पंचायत में जब से हम मुखिया थे उसके वहाँ एक भी ईंट का काम नहीं हुआ था। जैसे ग्राम कीर्तनबी का एक ही ईंट का काम नहीं हुआ था, हमारे फर्स्ट जी में हुआ। और उसके बाद कोई भी विधायक हो, एमपी हो या कोई भी और मुखिया रहे वहाँ एक पैसे का काम नहीं किया। मैंने वहाँ फर्स्ट बार रहा तो कुछ किया, उसके बाद जब भाभी आई मैंने हमारे जो सुशीला देवी जो मुखिया हुई, मुखिया सुशीला देवी, हाँ सुशीला देवी, तो उनसे वहाँ मैंने नली गली जो वंचित जो दलित लोग हैं उनके समूचे जगह पर मैं नली गली का इंतजाम कर दिया, और जो भी और महादलित के अलावे भी हैं वहाँ भी नली गली का बनाया गया, और जो बचे हुए हैं शेष काम को इस रिजिम में आपके नज़रिए में अभी पंचायत में और आप क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन से काम बाकी है? अभी जैसे स्वच्छता का काम आ रहा है तो उसको हम सुचारू ढंग से चलवाएंगे और स्वच्छता पर ध्यान देंगे, और जितना भी गली नली है वो हमारे रिजिम में वंचित न हो। प्लस दूसरा नल जल की जो समस्या है, जहाँ नल जल मान लिया कि थोड़ा दिक्कत है नल जल में, तो उसको रिपेयरिंग के द्वारा कर करके नल जल पहुँचाने का काम। अभी शिक्षा की क्या स्थिति है आपकी पंचायत में? कितने सरकारी विद्यालय हैं? सरकारी विद्यालय तो ऐसे 6-7 हैं। क्या किस स्थिति में है, कैसी पढ़ाई हो रही है और ग्रामीणों को कितना उससे लाभ मिल रहा है? ग्रामीणों का लाभ मिल रहा है, ग्रामीणों को लाभ तो मिल रहा है, लेकिन शिक्षा का आप बिहार में देखिए कि क्या स्थिति है। सभी लोग मान लीजिए सरकारी विद्यालय ठीक रहता तो प्राइवेट में ज़रूरत नहीं था, और देहात में भी होकर और प्राइवेट विद्यालय में भेज रहे हैं लोग। इस पर मॉनिटरिंग मुखिया केवल करने से नहीं होगा, यहाँ जो पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, सब लोग का यदि चैनल बढ़िया काम करेगी तो मुखिया तो अपने ही ठीक हो जाएंगे। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य की व्यवस्था है, यहाँ उपकेंद्र है, समय पे आते हैं जो उसके नर्स लोग आते हैं, और यहाँ एक एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर भी। अच्छा, जब चुनाव होते हैं तो आप लोग कई जो है वादा जनता से करते हैं, उस वादा में आपने जो किया था उस पर आप कितना खड़े होते हैं, और आपके नज़रिया से चुनावी वादा थे उसमें भी क्या कमी है और क्या आपको पूरा करना है? देखिए नज़रिया तो वादा तो बहुत आदमी करते हैं, लेकिन जो सरकार का गाइडलाइन है उसके अनुसार जो वादा रहता है, कहूँ सामुदायिक भवन की कमी है, कहूँ नाली का कीचड़ में है। जैसे एक ग्राम सिकंदरपुर था, वहाँ बरसात या गर्मी में भी नाली बहता था रोड पर, और उसको कम से कम नाला बनाकर उसको रोड पर बहने का काम नहीं करने दिया। आपके जनता कुछ बता रहे थे कि डीलर जो है आपके पंचायत में वो राशन में कटौती करता, सबका वजन नहीं देते हैं, ये इसमें कितनी सच्चाई है? अभी तक तो देखिए डीलर की मामला है, तो डीलर के मामला में वैसा हमारा भी आक्षेप आए तो
मैं उसका समाधान तो करने का। चलिए, जिनकी भी समस्या है आप मुखिया जी से मिलिए और इन्होंने आश्वासन आपके सामने दे रहे हैं कि यदि इनके पास समस्या आएगी तो उसका हम निदान करेंगे। हम निदान करेंगे और जो भी हमारी समस्या और जो बची हुई है उसको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको भी कोई समस्या है पंचायत चलाने में किसी प्रकार की और जिसकी निदान हमारे चैनल के माध्यम से जिसको आवाज़ उठाना चाहते हैं? देखिए, हम यही है कि जो भी गाइडलाइन सरकार का आ रहा है उसके मुताबिक मैं काम करने में आगे हूँ और कर रहा हूँ, और जो बाधा है उसको तो सरकार दूर करेगी। हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनसे क्या अपील करेंगे आप? अपील यही करेंगे कि सभी लोग का जो समस्या है उसको निदान के लिए हमको लाएं, हम उसका आगे उधर कार्रवाई करें। कौन सा पंचायत थी? ये जैतीपुर कुरुआ पंचायत। चले तो जैतीपुर कुरिया पंचायत में थे हम, और जहाँ पे हमार पंचायत के माध्यम से जनता और जनप्रतिनिधि दोनों आमने सामने हमें खड़ा रखा और लगातार उन लोगों से बात करके जो समस्याएं थी उस पर चर्चा कर रहे थे, और जिस प्रकार से सरकार की गाइडलाइन पे कितना काम हो रहा है, कितने धरातल पे हो रही है, उस पर चर्चा हो रही थी। और आपने सुना कि लगातार तीसरी बार जो है कि लगातार नहीं लेकिन यूँ कह सकते हैं कि लगातार ही कामों को देखते हुए तीसरी बार इन मुखिया जी को मौका दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जनता में जरूर यह संतोषजनक भाव है कि फिर मौका मिली, और हम चाहेंगे मुखिया जी कि आगे भी आप ऐसा काम करें कि आपको चौथी बार मौका मिले, और इस बार पक्का लगातार में हैट्रिक आपको लगा लेना है। एडवांस में बधाई है आपको, शुभकामनाएं है मेरी तरफ से। तो चलिए, लगातार हम हमारे पंचायत के माध्यम से जन समस्याओं पर चर्चा हो रही है, कितनी पंचायत में विकास हो रही है, क्या कुछ स्थिति है, और राजधानी पटना की दावा जमीनी हकीकत पे कितनी सही होती है, उस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। तमाम खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक बने रहे 3NS नेटवर्क के साथ जहानाबाद से सहयोगी राजीव के साथ विकास कुमार।